मुख्तार अंसारी मेरे चचेरे भाई थे और इस वजह से मेरे ऊपर ये अत्याचार हुआ कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए और मेरी दुकानें, मेरी ज़मीन, मेरे बैंक में जो पैसा है था 2500 साल से मैं जमा किया था 10-10, 20-20 हज़ार करके, यहाँ तक कि यूनियन बैंक में वो पैसे को भी फ्रीज कर दिया गया है। आज 2.5 साल हो गया, अभी उसकी भी लड़ाई मैं अदालत में लड़ रहा हूँ। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, डॉक्टर सीपूजन राय और शहीद वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने आप को कुर्बान करके भारत को बचाया था, उसी सरजमीन पे मौजूद हूँ। और यहाँ 5 बार के मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी, 3 बार के सांसद अफजाल अंसारी के अपने चचेरे भाई मंसूर अंसारी से मेरी मुलाकात हो रही है। मौजूदा सरकार ने मुख्तार अंसारी का नाम लेकर तमाम लोगों को परेशान किया, उनके संपत्तियों को कुर्क किया। उसी कुर्क करने में मुख्तार अंसारी का नाम लेकर मंसूर अंसारी की ख़ानदानी संपत्ति को कई वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब्त कर लिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे रिलीज़ करने का आदेश दिया है। मैं ख़ुद मंसूर अंसारी से जानना चाहता हूँ कि हकीकत में वो ज़मीन थी वो कैसी ज़मीन है। लकड़ी टाल के नाम से प्रसिद्ध ज़मीन थी, अंसारी कटरा के नाम से। मैं उस ज़मीन के बारे में जानना चाहता हूँ कि ज़मीन कब की है और कैसे क्या किया गया आपके साथ। वो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपसे कि जो अफजाल अंसारी कटरे नाम से प्रसिद्ध दुकानें हैं, वो बहुत पुरानी ज़मीन है वो पुश्तैनी हमारे पूर्वजों की, जिसमें बहुत पहले कुछ दुकानों का निर्माण हो चुका था। उसके बाद बची हुई जो ज़मीनें थी उसका जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद मेरे पिता को वो ज़मीनें मिली थी जिस पर मैंने दुकानें बनवाई थी। और वो दुकान भी मैंने एक अपनी पुश्तैनी ज़मीन को अपने मोहल्ले के पारस गुप्ता को बेचा था 20 लाख रुपए में, जो पूरा पैसा मेरे अकाउंट में आया था। और उसके बाद मैंने वो 18 दुकानें बनवाई थी, जिसको सरकार ने मुख्तार अंसारी के 2007 के गैंगस्टर के मुकदमे में उसको बेनामी संपत्ति कहकर, और ये कि ये इसमें मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है, उसको 3 साल पहले 2023 में फरवरी में कुर्क कर दिया गया था। लेकिन मुझे न्यायालय पर भरोसा था। कल उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार के बारे में जज ने लिखा है कि सिर्फ किसी का चचेरा भाई होने के नाते किसी की संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा सकता। और सरकार ने कोई भी ऐसा तथ्य नहीं दिया जिससे ये साबित हो सके कि वो उसमें लगा हुआ पैसा अवैध तरीके का है। वो मेरे ईमानदारी का पैसा था, जो पुश्तैनी ज़मीन बेचकर मैंने दुकान बनवाया था। ये न्याय की जीत हुई है। मुझे न्यायालय पर भरोसा था और यहाँ हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा है। ये कार्रवाई जो हमारे ख़िलाफ़ हुई थी, हम अदालत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ़ैसला दिया और बहुत से लोगों ने हमारे लिए दुआएं की थी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
क्या यह सही है कि मुख्तार अंसारी का आप शुरू से उनका इलेक्शन एजेंट भी रह चुके हैं और उनका चचेरे भाई भी हैं? क्या उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप पे तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? नहीं, मैं मऊ में प्रचार में तो ज़रूर रहता था, लेकिन मैं इलेक्शन एजेंट कभी नहीं था। हाँ, उनके बेटे और मेरा भतीजा अब्बास अंसारी जो 2022 के चुनाव सदर से लड़ा था, उसमें मैं इलेक्शन एजेंट ज़रूर था और उसी इलेक्शन एजेंट होने के नाते 22 के बाद से मेरे ऊपर ये कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो गई। मैं इलेक्शन एजेंट था और वहाँ पर चुनाव आचार संहिता के 3 मुकदमे भी मेरे ऊपर लाद दिए गए, जिसमें 2 हाई कोर्ट ने समाप्त कर दिया है, 1 मुकदमा और है जिसका ट्रायल चल रहा है। वहाँ ऊपर वाले ने चाहा तो उसमें भी बरी होऊंगा। अब्बास अंसारी का ताल्लुक़ होना आप पे तमाम अत्याचार हो रहे हैं? जी बिल्कुल। मुख्तार अंसारी मेरे चचेरे भाई थे और इस वजह से मेरे ऊपर ये अत्याचार हुआ कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए और मेरी दुकानें, मेरी ज़मीन, मेरे बैंक में जो पैसा है था 25 साल से मैं जमा किया था 10-10, 20-20 हज़ार करके, यहाँ तक कि यूनियन बैंक में वो पैसे को भी फ्रीज कर दिया गया है। आज 2.5 साल हो गया, अभी उसकी भी लड़ाई मैं अदालत में लड़ रहा हूँ और ऊपर वाले से दुआ है और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि हमें उसमें भी न्याय मिलेगा। अभी आप सुन रहे थे मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी साहब से, और लेकिन मैं उस चीज़ को भी दिखाऊंगा जो कटरा आपका है, उस कटरे को काफ़ी दिनों से सरकार द्वारा इनको बंद कर करके इनको माली तौर पे इन्हें डिमोलिश करने का प्रयास किया गया था, लेकिन भारतीय न्यायालय पे खौ मुख्तार अंसारी हों या अफजाल अंसारी हों, उन्हें बहुत भरोसा रहता है और यही वजह है कि आज मुख्तार अंसारी के भाई मंसूर अंसारी को जीत नसीब हुई है। G22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष मुलाकात।